तो लाल चौधरी साहब की साउंड चलाने जी क्या कह रहे थे हमें? मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि अब कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। करें आए अब अडयाला के बाहर तमाशा, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती है। तो जुबान तो जनाब ट्वीट आपने खुद बताया कि सेनेटर साहब डिलीट कर गए। पहला तो मरहला खुद अमल दरामद का आ गया। दूसरा है बैठे हैं तो मुझे ये बताएं कि मैं और आप ये कहें कि जी इनको उठा के मारो, क्यों? मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा। नहीं तो अगर वो मैं तो गवर्नमेंट के उस मयार तज्जियाती उस मयार पर परख रहा हूं जो खुद इन्होंने मुकर्रर किया। वो मुकर्रर किया है, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं हो सकता कि जी आप 50-60 लोगों को या 200 लोगों को वो आते हैं अपने लीडर के लिए और आप उनको डंडा डोली करें। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक वो जो सारे कैदी ले ना, देखे ना, पानी फेंका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पानी फेंका था, उसका नतीजा क्या निकला? पानी डाला था। अच्छा, आप फिर नताइज से डर रहे हैं क्या? मैं उनके नताइज की नहीं बात कर रहा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं कि जब एक गलत काम होता है, डंडा डोली होती है ना सियासी तौर पे लोगों का, तो वो ज्यादती का एक बड़ा अंसर बनता है कि नहीं, ये काम सियासी जमातों को नहीं करना चाहिए। तो डंडा डोली नहीं करते फिर डोली के अंदर बिठाए नहीं, तो वो बिठाया हुआ इस तरह। मतलब अगली बात ये है कि जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की, जो ये कह रही हैं मोहतरमा के सिला रहमी करें और बात करें। अच्छा, बात करने की इनमें सख्ती नहीं है क्योंकि इमरान खान नहीं करेंगे। ये जो बैरिस्टर गौहर हैं, ये असद कैसर हैं, ये बगैर बात किए पूछे कर सकते हैं, हर कदम पे कहते हैं। यहां पे मैं बार बार उसका नाम लेता हूं, आदम नज़ीर तारड़ का, जिसने सबकी मौजूदगी में कहा कि हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कोट लखपत में इख्तियार दिया कि जो फैसला ख्वाजा आसिफ का होगा वो हमारा होगा, हमारे पास बिल्कुल हो ना हो मुलाकात नहीं आना। इमरान खान ने किस पर ट्रस्ट किया? अब आके इतनी जेल के बाद वो कहते हैं राजा नासिर अब्बास और अचकजई कर लें। अपनी पार्टी पे वो तैयार नहीं है, किसी एक बंदे पे तैयार नहीं। अच्छा, जिन दो को इख्तियार दिया, उसमें 53 करोड़ का मामला है, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को, जब वो फाइनली 5 नाम लेके आए अडयाला जेल में कि ये पीएमएलएन में, जिसमें नंबर 1 मोहसिन नकवी का नाम था, कि इनमें से एक चुन ले, एक एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा को और एक आप दे दें। अली जफर और सलमान अकरम राजा दोनों अडयाला में बैठे हुए थे। बैरिस्टर गौहर जब कह रहे, उनका आज के बाद कोई बात नहीं होगी। अच्छा, जरा बताएं कैसे को करेंगे? एक दफा नहीं, दरअसल आपको मालूम है जुलाई 2023 में इलेक्शन का फैसला हो गया था, उससे फिर गए थे। तो ये जो इशू है, इन्होंने खुद अपने आप को बॉक्स इन किया हुआ है और अपने शोर डालते हैं जी हमें पिंजरे में बंद कर दिया, हालांकि पिंजरे का दरवाजा हर वक्त खुला है। इंजीनियर साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये एक खतरनाक आर्गूमेंट भी है। खतरनाक आर्गूमेंट इस वजह से जब आप ये कहते हैं कि इतनी बड़ी जमात को, उसकी पॉलिसी को, रियासत के ऊपर हमलों को एक ऐसा शख्स बैठकर चला रहा है जो जेल के अंदर आपकी कस्टडी में मौजूद है। आपको अंदाजा है कि आप उसको कितनी पावर दे रहे हैं? जब आप ये आर्गूमेंट करते हैं तो उसका मतलब है कि जेल में बैठ के वो ऑपरेट कर रहा है सही तरीके से। इसका मतलब है कि जेल नाकिस है, इसका मतलब है कि उसका दरवाजा जो है उसको रोक नहीं पा रहा। यही मतलब हुआ ना कि नहीं हुआ तज्जियाती तौर पर? फिर मुलाकातें इसलिए बंद हुई ना कि जब फाइनली जो देखें, एक टॉलरेंस की हद है, उसको देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। जब अब सारे टेस्ट हो चुके हैं और गालिबन उनकी हमशीरा का जो हिंदुस्तानी मीडिया से एक हिंदुस्तानी सपोर्ट की दरख्वास्त जो थी, जिस भी तरह आप अल्फाज उसको चेंज कर लें, उसने जो है वो आखिरी जो कहते हैं ना द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, उसका काम। अच्छा, बैरिस्टर गौहर कितने उनके पास ताकत है, उसकी भी हम जरा बयान सुनवाते हैं सेनेटर साहब आपके पास आने से पहले। लेकिन मैं एक सिचुएशन रिवर्स करता हूँ, आमिर आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। ये जो बातें कही जाती हैं, जो कही जा रही हैं, चाहे वो ट्वीट्स की सूरत में हो, बयानात की सूरत में हो, इल्ज़ामात की सूरत में हो, सोशल मीडिया के कैंपेन की सूरत में हो, जिस अंदाज से कही जा रही हैं, अगर आपकी जमात इसका 1% भी करे तो उसका क्या हाल हो? दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी अगर ऐसे करे तो क्या हाल हो? हाफिज अब्दुल्ला के साथ क्या हुआ, क्या हाल हो? एमक्यूएम के साथ क्या हुआ, क्या हाल हो? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। जरा दिखाएं जी उनका, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो खुद नाला हैं, वो खुद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जिच हो चुके हैं और मामला उनके हाथ में भी नहीं है, जो आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट करता है कि ये बाहर कुछ कर नहीं सकते। प्ले कीजिएगा जी। गौर साहब, मजीद ये बताइएगा कि जो ट्वीट्स का इशू चल रहा है वो अभी आपको क्लियरस क्यों नहीं हो रहा? आपने वो बंदा क्यों नहीं पकड़ रहे जो ट्वीट्स कर रहा है? देखो, बड़े सारी चीजें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हम चाहते हैं कि उसमें कुछ असलाह हो, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे भी कंट्रोल और बस में नहीं है। लेकिन ये गुजारिश जरूर करूंगा कि जब मुलाकातें होगी, खान साहब से होगी, बीबी से होगी, तो ये हालात जरूर बेहतर हो जाएंगे। उनके आपकी पार्टी बुनियादी तौर पर जो है ना वो टूट फूट गई है। इसमें कोई एक बस एक इमरान खान है जो बहनों के जरिए पैगाम देता है
और उसके बाद ये तमाशा लग जाता है। तो आप लोगों के पास तमाम तर कमिटमेंट के बावजूद आपके पास हाथ में कुछ नहीं है, बशमूल एम्बेसडर गौहर साहब। देखिए, मैं एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि जब आप ये मुल्क से बाहर जो लोग होते हैं ना, इवन मुल्क के, हमारे मुल्क तो हमेशा से प्रॉक्सी ग्राउंड है, तो बाहर भी लोग आपका, अब सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं, उनमें हमें क्या पता कि वो कौन कर रहा है और वो किसके फ्रंट, मतलब हम तो हर तरफ 4 हमारे हमसाए हैं और हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये हमारा एक अकाउंट से होती है, कहाँ से होती है? जो लेटेस्ट इमरान खान के डायरेक्टली अकाउंट से हुआ, उनके अकाउंट से हुआ। नहीं तो उनकी बहनों ने अगले दिन कहा कि हम तो वो चीजें लाए ही नहीं जो वो कह रहे थे। ये बड़ा माइल्ड करके हमने और दिया। आज उनकी बहन ने कहा कि मैंने तो वही पैगाम दिया जो मुझे दिया गया था और जिनके लिए दिया उनको भी पता चल के मैं वजाहत करने के लिए नहीं हूं। तो देखिए, ये अब आर्गुमेंट जो है ना जी कि सोशल मीडिया पर हो रहा है, ये इसको ड्रॉप कर दे प्लीज। इसका ड्रॉप सीन हो गया। और इसमें मैं एक चीज ऐड प्लीज करूंगा। देखिए, ये सब लोग जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के ऊपर गंद फेंक रहे हैं, इनसे कहें कि जिस मुल्क में ये बैठे हैं ना, उसकी फौज के बारे में, वो कहते हैं बड़े जमहूरी मुल्क है ना, उसकी फौज के बारे में इस तरह की बात करके देखें, उनके साथ गालिबन उससे ज्यादा सख्त एक्शन होगा जितना यहां हुआ। वापस आएगा। तो आप ये फरमा रही हैं कि उससे आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अब ये आर्गूमेंट चलता नहीं है। अब तो बराह रास्त इमरान खान, बहनें, ट्वीट्स और कैंपेन। देखिए जी, बहनें भी उनकी बुजुर्ग हैं, वो खुद बात ये है कि आप वो, मैं माजरत के साथ, वो आर्ट ऑफ वॉर में वो बड़ी अच्छी बात कहता है सन त्सू के, वो कहता है कि आप किसी को इस कोने में ना लेके जाएं कि उसके पास कोई बाहर रास्ता ना हो कि वो डेस्परेशन में हर चीज़ इस्तेमाल करे। आप देखें, आप ताकतवर हैं, आप हुकूमत हैं, मैं फिर वही बात कहूँगी, वो क्या करें भाई, आप देखिए, मुलाकात करवाते हैं जो मुलाकात कर देंगे, देखिए ना, बंद कर देंगे। साहिबा की मुलाकात हुई ना, बाहर आकर उन्होंने क्या बयान दिया? इन सब बातों से कतई नजर। देखिए, फिर मुलाकात मांगते हैं तो फिर जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात होगी ना जी। तो हम तो उस मयार पे वापस जाना चाहते हैं। उनकी बेगम साहिबा हैं, उनको रिहा कर दीजिए। किस तरह रिहा कर दें? कोर्ट केसेस है। चले, अब इसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ, कोर्ट के केसेस तो हमने इस मुल्क में बहुत कुछ देखा। 26 नवंबर पे वो संजानी की बजाय डी चौक पहुंच गई। उसमें भी गारंटियां थी लोगों की, जिन्होंने कहा था कि एक दफा कुछ तो रास्ता दें, रास्ता दिया गया, वो उन्होंने खुद क्यादत शुरू कर दी। तो क्या हुआ, वो अली अमीन गंडापुर भी फंस गए और बाकी सारे भी फंस गए। देखिए, वो अब नहीं हो सकता ना, इस्तिस्ना क्लेम नहीं हो सकता कि वो घरेलू खातून है, वो सियासत नहीं कर रही। जब वो 26 नवंबर को एक जमात के काफिले की सरबराही करती हुई दुनिया ने देख ली, तो फिर शी इज इन पॉलिटिक्स एंड शी इज ओपन टू ऑल, जो सियासत के जो भी मद्दो जजर है उसका उनको। मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा सियासी थी कि नहीं थी? जी वो थी, क्यों नहीं थी सियासी थी, इलेक्शन लड़ा उन्होंने, लेकिन वो सियासी नहीं भी थी। देखिए, उन्होंने जब मामला चला तो उन्होंने बाहर आके एहतजाज किया, फिर उनकी गाड़ी को जो है वो लिफ्टर के जरिए उठाया गया, वहां पे बैठी हुई थी, एहतजाज किया ना जी किया। बट हम सेइंग कि हमारे यहाँ पे ये रिवायत मौजूद है कि आप सियासी वक्ती तौर पर हो सकते हैं और उसके बाद फिर अपने काम के, उसके बाद उन्हें सियासत नहीं। मरहुमा जब इस वाक़े के बाद मैं उन्हें इस्लामाबाद में मिला, मैं कहा आप क्या करने जा रही हैं? उन्होंने कहा आप मेरी ख्वाहिश पूछे ना। मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, एक दरख्त के किनारे बैठूँ और किताब पढ़ूँ, बस नवाज शरीफ आए और कहें कि मैं आ गया हूँ, मेरी इससे ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं। और वो फिर खातून वापस वहीं चली गई। उन्होंने, अच्छा, उनको अगर सियासतदान बनाया तो जनरल मुशर्रफ और उनकी पंजाब इंतजामिया ने बनाया। तो आपने आर्गुमेंट कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब है कि इन्होंने सियासतदान बनाया ना मुल्क बुशरा को। नहीं, वो तो देखिए, फैमिली की जिद्दोजहद पे कोई कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि उनकी बहनें क्यों नहीं कर रही। मैंने नहीं कहा कि वो उनका राइट है, उनकी पार्टी का राइट है, लेकिन जो जिद्दोजहद है वो किस तरह है? क्या उन्होंने कहा था कि मुझे लिफ्टर में 3 घंटे ऊपर बिठा के रखो? उन्होंने तो नहीं कहा था। वो निकली अपनी बहन, अपने शौहर के लिए, बेटी निकली अपने बाप के लिए। ये जो आज पाबंदियां नेशनल मीडिया पे हैं, क्या मरियम नवाज जब जलसे कर रही थी उनको कोई दिखाता था? सिवाय फेसबुक या ट्विटर के कहीं पे बैठने के, उसके अलावा ये पाबंदियां सबने एक दूसरे पे लगाई हैं और समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ब्लेम क्या देते हैं? मीडिया पे। लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, आमिर साहब ने जो बात की है वो, दैट शुड बी द लेसन कि आप हर जब भी जिसको मौका मिलता है वो दूसरे के साथ ज्यादती या जुल्म, उसका ख्याल रखा कि उसके ऊपर वक्त नहीं आना। हाँ, तो ये रविश छोड़ देनी चाहिए। ये मुल्क हम सबका है, मेरा आज मुखालिफ है कल, लेकिन हम सब है। तो ये कमेंट है क्योंकि मेरे पास इसको किसी को तो ये डंडा बाहर छोड़ना है। सन त्सू की सूरत हाल नहीं है इनके पास। मैकियावेली की, हाँ, ये नहीं, इनके पास जहां इतने कौमी असेंबली में, सेनेट में इतने
बड़ी तादाद मौजूद है जिसको जहां तमाम तर दूसरे एडवाइस के बावजूद स्पीकर एयाज सादिक पिछले 3 हफ्ते में 3 दफा मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं कि आए आए आए। लेकिन देखिए ना, कौमी डायलॉग करना है तो कौमी एजेंडा होगा, जाती एजेंडा पे तो कौमी डायलॉग नहीं हो सकता। आज पंजाब के जो स्पीकर उनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो तो दुआइयां दे रहे हैं कि इनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया। तो स्पीकर में भी फर्क है। मतलब आपकी जमात के अंदर से भी 2 आवाज आती है, एक स्पीकर कहता है आके बात करें, पंजाब का स्पीकर कहता है कि जी दुआइयां डाल रहा हूं कि टीएलपी भी बैन कर दिया, इसकी बैन क्यों नहीं किया। कंफ्यूजन है। सो वी नीड टू रियली एड्रेस दिस। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।